ग़ज़वाए हुनैन, जिसे ग़ज़वाए हवाज़िन भी कहा जाता है, कब, कहां और कैसे हुई थी? ग़ज़वाए हुनैन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लड़े थे और ग़ज़वाए हुनैन में जंगे ओहद का वही वाक़या दोबारा रिपीट किया गया था कि बहुत से असहाब मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए थे और बहुत से भाग भी गए थे। लेकिन मैदान छोड़ने की असल वजह क्या थी? ग़ज़वाए हुनैन में ऐसे कौन से वाक़यात पेश आए थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद वो जंग लड़नी पड़ी थी? और असहाब के मैदान छोड़ने की असल वजह क्या थी? जंगे हुनैन का ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ग़ज़वाए हुनैन 8 हिजरी 630 ईस्वी हुनैन मक्का और ताइफ के दरमियान में एक वादी का नाम है। तारीख़ इस्लाम में इस जंग का दूसरा नाम ग़ज़वाए हवाज़िन भी है, इसलिए कि इस लड़ाई में बनी हवाज़िन से मुकाबला हुआ था। मक्का और ताइफ के दरमियान वादी में बनु हवाज़िन और बनु सकीफ के 2 कबीले आबाद थे। ये बड़े बहादुर जंगजू और फने जंग से वाकिफ समझे जाते थे। फतेह मक्का के बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया। उन लोगों ने ये ख्याल कायम कर लिया कि फतेह मक्का के बाद अब हमारी बारी है, इसलिए उन लोगों ने ये तय कर लिया कि मुसलमानों पर जो इस वक्त मक्का में जमा है एक ज़बरदस्त हमला कर दिया जाए। चुनाचे हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अबी हदरत को तहकीकात के लिए भेजा। उन्होंने वहां से वापस आकर उन कबाइल की जंगी तैयारियों का हाल बयान किया और बताया कि कबीला बनु हवाज़िन और बनु सकीफ ने अपने तमाम कबाइल को जमा कर लिया है और कबीला बनी हवाज़िन का रईस आज़म मालिक बिन औफ और तमाम अफवाज का सिपा सालार है और 100 बरस से ज़ायद उम्र का बूढ़ा है। दरीद बिन अल-समा, जो अरब का मशहूर शायर और माना हुआ बहादुर था, बतौर मुशीर के मैदान जंग में लाया गया है और ये लोग अपनी औरतों, बच्चों बल्कि जानवरों तक को मैदान जंग में लाए हैं ताकि कोई सिपाही मैदान से भागने का ख्याल भी ना करे। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में 12,000 मुजाहिदीन के साथ उनके मुकाबले को निकले। उनमें 2,000 से ज़्यादा नौ मुस्लिम और चंद गैर मुस्लिम भी शामिल थे। दुश्मनों ने इस्लामी लश्कर के करीब पहुंचने की खबर सुनी तो वादी हुनैन के दोनों जानिब खेमे गाहों से उस जोर की तीर अंदाजी की कि मुसलमान परेशान हो गए। मक्का के 9 मुस्लिम अफराद सबसे पहले हरासा होकर भागे। उन लोगों को देखकर मुसलमान भी मुंतशिर होना शुरू हो गए। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद जानिसार सहाबा मैदान में रह गए और बहादुरी से लड़ते रहे। खुद हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार हाथ में लेकर रजिस पर रहे थे। आपकी साबित कदमी और शुजात ने मुसलमानों के हौसले बुलंद किए और ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मन के सामने डटे रहे। हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत अब्बास ने नाम लेकर मुहाजिरीन व अंसार को बुलाया। उस आवाज़ पर मुसलमान हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द इकट्ठे हो गए और इस शिद्दत से जंग शुरू हुई कि लड़ाई का रंग बदल गया। कुफार मुकाबले के ताबे ना ला सके और भागने लगे। बनु सकीफ ने ताइफ का रुख किया। बनु हवाज़िन औतास में जमा हो गए, लेकिन मुसलमानों ने औतास में उन्हें शिकस्त दी। मुसलमानों को शानदार कामयाबी हुई और दुश्मन के हजारों आदमी गिरफ्तार हुए। 10,000 तो मुहाजिरीन व अंसार वगैरह का वो लश्कर था जो मदीना से आपके साथ आया था और 2,009 मुस्लिम थे जो फतेह मक्का में मुसलमान हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लश्कर साथ लेकर शान व शौकत के साथ हुनैन का रुख किया। इस्लामी अफवाज की कसरत और उसके जाओ व जलाल को देखकर बेअख्तियार बाज असहाब की ज़बान से ये लफ्ज़ निकल गया कि आज भला हम पर कौन गालिब आ सकता है। लेकिन खुदावंद आलम को कुछ लोगों का अपनी फौजों की कसरत पर नाज करना पसंद नहीं आया। चुनाचे इस फिक्र और नाजिश का ये अंजाम हुआ कि पहले ही हमले में कबीला हवाज़िन और सकीफ के तीर अंदाजों ने जो तीरों की बारिश की और हजारों की तादाद में तलवारें लेकर मुसलमानों पर टूट पड़े, तो वो 2,009 मुस्लिम और कुफार मक्का जो लश्कर इस्लाम में शामिल होकर मक्का से आए थे भाग निकले।
उन लोगों की भगदड़ को देखकर अंसार और मुहाजिरीन भी परेशान हो गए। हुजूर ताजदार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया इस्तकामत में बाल बराबर भी लग़ज़िश ना आई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले एक लश्कर बल्कि अकेले आलम कायनात मजमुआ बने हुए न सिर्फ पहाड़ की तरफ डटे रहे बल्कि अपने सफेद खच्चर पर सवार बराबर आगे ही बढ़ते रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज जारी थे, मैं नबी हूँ, ये झूठ नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ देखकर बुलंद आवाज से पुकारा कि ए अंसार लोगों। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं। फिर बाईं जानिब रुख करके फरमाया कि ए मुहाजिरीन लोगों। फौरन आवाज आई कि हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। हजरत अब्बास चूंकि बहुत ही बुलंद आवाज थे, आपने उनको हुक्म दिया अंसार और मुहाजिरीन को पुकारो। उन्होंने जूं ही नारा लगाया कि ए अंसार लोगो, ए मुहाजिरीन लोगो, तो एकदम तमाम फौजें पलट पड़ी और लोग इस कदर तेजी के साथ दौड़ पड़े कि जिन लोगों के घोड़े अज़दहाम की वजह से ना मुड़ सके, उन्होंने हल्का होने के लिए अपनी ज़रहें फेंक दी और घोड़ों से कूद कूद कर दौड़े और कुफार के लश्कर पर झपट पड़े और इस तरह जानबाजी के साथ लड़ने लगे कि दमज़दन में जंग का पासा पलट गया। कुफार भाग निकले, कुछ कत्ल हो गए, जो रह गए गिरफ्तार हो गए। कबीला सकीफ की फौजें बड़ी बहादुरी के साथ जमकर मुसलमानों से लड़ती रही, यहाँ तक कि उनके 70 बहादुर कट गए। लेकिन जब उनका अलमबरदार उस्मान बिन अब्दुल्ला कत्ल हो गया तो उनके पांव भी उखड़ गए और फतेह मुबीन ने हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का बोसा दिया और कसीर तादाद व मिकदार में माले गनीमत हाथ आया।